नमस्कार दोस्तों। आज के इस 100% सटीक और लाइन बाय लाइन एनालिसिस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम 18 मई की पहली शिफ्ट के एसएससी जीडी 2024 एग्जाम को डीकोड करेंगे। हर एक प्रश्न, उसकी डिटेल व्याख्या और एक्स्ट्रा फैक्ट्स को समझेंगे। चलिए बिना किसी देरी के सीधे पेपर पर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले भूगोल और कानून वाले सेक्शन के सवालों पर नजर डालते हैं। एग्जाम में पहला बड़ा ही सॉलिड सवाल पूछा गया जो 2011 की जनगणना पर आधारित था। सवाल ये था कि 2011 के सेंसस के हिसाब से किस राज्य में सबसे अधिक गांव हैं। सुनने में आसान लगता है ना, लेकिन फैक्ट्स बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। और इसका एकदम सही जवाब है उत्तर प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा 1,66,747 गांव हैं। यूपी टॉप पर है और एमपी उसके बाद आता है। यह मजेदार बात यह है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में ग्रामीण आबादी तो बहुत है, लेकिन कुल गांवों की संख्या कम है, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा लॉ डिक्शनरी से एक सवाल था, जहां पुलिस अपराध की छानबीन और सबूत इकट्ठा करती है, उसे क्या कहते हैं? इसका जवाब है अपराध स्थल यानी क्राइम सीन। और हाँ, एक जरूरी बात, पंचनामा कोई जगह नहीं है, ये बस एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो छानबीन के बाद तैयार होता है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जहां हम खेल और संस्कृति से जुड़े करंट अफेयर्स देखेंगे। स्पोर्ट्स कैटेगरी में एकदम डायरेक्ट करंट अफेयर पूछा गया। सवाल था, WPL यानी विमेंस प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? अगर आपने मैच देखा होगा तो तुरंत टिक कर दिया होगा। सही उत्तर है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी RCB। विजेता RCB ने रनर अप दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से करारी मात दी। अब आने वाली शिफ्ट्स वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें। RCB की कप्तान स्मृति मंधाना थी और ये फाइनल मुकाबला नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स पक्का याद रखना है। इसी सेक्शन में हमारी क्षेत्रीय संस्कृति से एक क्लासिक सवाल आया। पूछा गया कि छोलिया नृत्य किस राज्य का मशहूर लोक नृत्य है? सही जवाब है उत्तराखंड, और सटीक कहें तो कुमायूं मंडल। ये कोई आम डांस नहीं है, बल्कि एक मार्शल यानी युद्ध शैली का नृत्य है जो तलवार और ढाल के साथ किया जाता है, खासकर शादियों में। और स्टूडेंट्स, आने वाली शिफ्टों के लिए एक प्रो टिप दे रहा हूं, जम्मू कश्मीर का रऊफ नृत्य बिल्कुल रट कर जाना, ये पूछा जा सकता है। स्पोर्ट्स से एक और बड़ा सवाल था फ्यूचर इवेंट्स को लेकर। 2030 में होने वाले 21वें एशियन गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका जवाब है दोहा, कतर, जहां 2030 का 21वां संस्करण होगा। लेकिन तैयारी यहीं खत्म नहीं होती। स्मार्ट स्टूडेंट वो है जो एक कदम आगे सोचे। 2034 का 22वां संस्करण रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। इस टाइमलाइन को दिमाग में सेट कर लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आएगी। चलिए अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और व्यपगत के सिद्धांत वाले सवाल को देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से बिल्कुल सटीक प्रश्न आया। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाने वाला पहला राज्य कौन सा था? ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल शीशे की तरह साफ होना चाहिए। नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लागू करने वाला चालाक गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी और साल था 1848। इसके तहत सबसे पहले सतारा को हड़पा गया था। क्यों? बस इसलिए क्योंकि उनका कोई प्राकृतिक पुरुष वारिस यानी अपना सगा बेटा नहीं था। है ना कितनी अजीब लेकिन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना। अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं, गणित और रीजनिंग। कैलेंडर से एक बहुत ही ट्रिकी सवाल आया। वर्ष 1911 में अगस्त और दिसंबर में कितने शनिवार थे? अब देखिए, अगस्त 1911 मंगलवार से शुरू हुआ, तो कैलकुलेट करने पर इसमें 4 शनिवार पड़े। वहीं दिसंबर 1911 शुक्रवार से शुरू हुआ, तो उसमें 5 शनिवार आ गए। तो सही उत्तर बना अगस्त में 4 और दिसंबर में 5 शनिवार। चलिए अब जरा एक आयु अनुपात का सवाल भी उंगलियों पर सॉल्व करते हैं। सवाल के मुताबिक 2 लोगों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:5 है और उनके बीच का अंतर 8 वर्ष है। पूछा है 7 वर्ष बाद बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगी? इसे हवा में सॉल्व करते हैं। 5x में से 1x घटाया तो 4x बचा, जो बराबर है 8 के, यानी x की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब छोटे की उम्र 2 साल और बड़े की 10 साल है। अब 7 साल बाद बड़े व्यक्ति की उम्र पूछी है, तो 10 में 7 जोड़ दीजिए, 17 वर्ष। देखा, एकदम सेकंड्स में सटीक जवाब। घड़ी के कोण वाला सवाल भी काफी बार रिपीट होता है। पूछा था 5:05 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? सिंपल सा फॉर्मूला है,
एंगल इक्वल टू मॉड ऑफ 30h माइनस 11/2m। बस h की जगह 5 और m की जगह 5 रखकर सॉल्व कीजिए। 122.5 डिग्री का कोण एकदम परफेक्ट निकल कर आता है। अब ये लाभ हानि वाला सवाल देखिए। किसी वस्तु को 2300 रुपए में बेचने पर 200 रुपए की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या है? एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालिए। 2300 के सेलिंग प्राइस में 200 का नुकसान जोड़ेंगे तो कॉस्ट प्राइस हुआ 2500। अब हानि प्रतिशत के लिए 200 को 2500 से भाग देकर 100 से गुणा कर दीजिए। सीधा सीधा 8% की हानि आ गई। बिल्कुल फुल मार्क्स वाला सवाल था ये। और आखिर में चलिए हिंदी व्याकरण वाले सेक्शन को देख लेते हैं, खासकर शुद्ध वर्तनी के नियम। पेपर में 3 शब्दों की सही वर्तनी पूछी गई थी, खदान, सुनसान और निषाद। ये सिर्फ रटने वाले शब्द नहीं हैं, इनके पीछे के भाषाई नियम और अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिए, खदान की वर्तनी और अर्थ खाद्य यानी फर्टिलाइजर से बिल्कुल अलग है। सुनसान लिखते वक्त सू में छोटे ऊ की मात्रा और सा पर आ की मात्रा लगानी ही होगी, तभी इसका मतलब निर्जन जगह बनेगा। और निषाद, जो हमारे प्राचीन संगीत का 7वां स्वर है, उसमें द का उच्चारण और लिखावट होती है, ध का नहीं। ये छोटी छोटी मात्राओं की गलतियां ही सिलेक्शन रोक देती हैं, इसीलिए इन्हें पक्का कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी एनालिसिस मिस ना हो। आने वाली शिफ्ट्स के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। जमकर मेहनत करते रहिए। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या आपने आज के इस एनालिसिस से अपनी कमजोरियों को पहचाना? उस पर आज ही काम कीजिए और एग्जाम में झंडे गाड़ कर आइए। जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।